वह कैसे बदलता है आज आप इस वीडियो में देखेंगे और समझेंगे भी। कभी वही देश हमें आंखें दिखाते थे, आज वही देश हमारे पैर छूने को तैयार है। अमेरिका जो खुद को दुनिया का सुपर पावर कहता है, अब उसी भारत से मदद की गुहार लगा रहा है जिसे कभी नीचा दिखाने की कोशिश करता था। ये कहानी किसी फिल्म से कम नहीं, इसमें है एक बड़ा घमंड, एक बड़ा झटका और फिर एक ऐसा मोड़ जिसने दुनिया की पॉलिटिक्स को हिला कर रख दिया है। कुछ वक्त पहले की बात है, अमेरिकी वित्त मंत्री बेसमेंट नाम का एक आदमी लगातार भारत को भला बुरा कह रहा था, जो ट्रंप का बहुत ही बड़ा चाटुकार है। हर बार भारत के खिलाफ उल्टी सीधी बातें करना, टैरिफ लगाना और बाकी देशों को भी उकसाता था कि भारत को झुकाना जरूरी है। वो कहता था भारत हमारी बात मानने पर मजबूर होगा, लेकिन आज वही बेसमेंट दुनिया के सामने भारत से हाथ जोड़कर मदद मांग रहा है। सोचिए समय का पहिया कितना जोर से घुमा गया। और सबसे दिलचस्प बात, ये सब हुआ राष्ट्रपति ट्रंप के अपने सबसे नजदीकी चैनल फॉक्स न्यूज पर, जहां बेसमेंट ने खुद लाइव जाकर भारत से मदद की अपील की। अब जरा समझिए आखिर ऐसी नौबत आई कैसे। दरअसल अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वार काफी समय से चल रही है। राष्ट्रपति ट्रंप लगातार बोलते रहे कि चीन हमारा दोस्त है। वो बार बार कहते रहे कि हम जल्द ही कोई बेहतरीन ट्रेड डील करने वाले हैं, लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, बातें हुई, डील नहीं हुई। और फिर अचानक ट्रंप ने झटका दे दिया, हम चीन पर 100% टैरिफ लगाएंगे। यानी अब चीन से जो भी चीज खरीदी जाएगी वो बहुत ही महंगी पड़ेगी। लेकिन चीन भी कहाँ चुप बैठने वाला है, उसने भी चुपचाप अपना बदला ले लिया। उसने अपना सबसे बड़ा हथियार रेयर अर्थ निकाल लिया। अब आपको समझना होगा ये कि रेयर अर्थ आखिर है क्या। रेयर अर्थ एलिमेंट्स वो खनिज पदार्थ है जो हर इलेक्ट्रॉनिक चीज में इस्तेमाल होते हैं, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, कार, इलेक्ट्रिक व्हीकल, यहाँ तक कि सैन्य हथियारों में भी। और इनकी सबसे बड़ी सप्लाई कौन करता है? चीन। दुनिया के करीब 80% रेयर अर्थ एलिमेंट्स चीन से ही आते हैं। जब चीन ने सप्लाई रोक दी तो पूरी दुनिया हिल गई, इंडस्ट्री रुक गई, प्रोडक्शन थम गया और अमेरिकी सहित कई देशों को झटका लग गया। कुछ हफ्ते पहले चीन ने एक नया कानून निकाला। उसके मुताबिक कोई भी देश अगर चीन से रेयर अर्थ एलिमेंट खरीदना चाहता है तो उसे लिख कर देना होगा कि ये मटेरियल अमेरिका को नहीं बेचेंगे। मतलब साफ है, भारत चीन से खरीद तो सकता है लेकिन उन मटेरियल्स को अमेरिका को नहीं बेच सकेगा। और ये शर्त सिर्फ भारत पर ही नहीं बल्कि हर देश पर लागू की गई है। अब दुनिया के सारे देश सोच में है, क्या चीन की यह शर्त मान ली जाएगी या नहीं? आप कमेंट बॉक्स में बताएं। चीन की ये नीति सुनकर दुनिया दो भागों में बट गई। एक तरफ अमेरिका के साथी देश हैं जो चीन को रोकना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो देश जो सस्ती सप्लाई के लालच में चीन की शर्त मानने को तैयार हैं। भारत जैसे देशों के सामने भी दुविधा है। एक तरफ चीन सस्ते रेट पर रेयर अर्थ मटेरियल देने को तैयार है, दूसरी तरफ अमेरिका की ओर से दबाव है कि भारत हमें सपोर्ट करो। कहते हैं ना, दो नावों में पैर रखोगे तो डूब जाओगे। भारत को अब फैसला लेना है कि किस नाव पर खड़ा रहना है। अमेरिका समझ गया कि वो धीरे धीरे अकेला पड़ रहा है। यूरोप के कई देश अब चीन से डील की तैयारी कर रहे हैं। अफ्रीकी पहले से ही चीन के साथ हैं और एशिया में भी चीन की पकड़ बढ़ती जा रही है। इसी डर से ट्रंप सरकार ने अब एक वैश्विक मीटिंग बुलाई है। इसमें उन सभी देशों को बुलाया है जो कभी अमेरिका के एलाइज माने जाते थे। अमेरिका उनसे पूछ रहा है कौन हमारे साथ है। जो देश इस मीटिंग में आएंगे वो चीन का कानून नहीं मानते, जो नहीं जाएंगे वो चीन के पाले में माने जाएंगे। फॉक्स न्यूज पर लाइव इंटरव्यू में अमेरिकी वित्त मंत्री बेसमेंट ने कहा, हमें भारत से बड़ी उम्मीद है। हम चाहते हैं कि भारत हमें इस मुश्किल वक्त में अकेला ना छोड़े। अब सोचिए, वही बेसमेंट जो कभी भारत को कमजोर देश कहते थकता नहीं था, आज उसी भारत के सामने झुक रहा है। आखिर क्यों? क्योंकि अमेरिका जानता है कि रेयर अर्थ एलिमेंट का अगला बड़ा केंद्र भारत बन सकता है। भले ही अभी भारत के पास इतने प्रोसेसिंग प्लांट्स नहीं है, लेकिन हमारे पास खनिज भंडार बहुत विशाल हैं, खासकर उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल और झारखंड में। भारत धीरे धीरे रेयर अर्थ मिनरल्स की प्रोसेसिंग में भी कदम बढ़ा चुका है। यहाँ सरकार और निजी कंपनियां इस दिशा में तेजी से निवेश कर रही हैं। अगर भारत चाहे तो कुछ ही सालों में चीन का मजबूत विकल्प बन सकता है और यही डर अब अमेरिका को सता रहा है। अगर भारत चीन की ओर झुक गया तो अमेरिका की ट्रेड वार खत्म नहीं बल्कि हार में बदल जाएगी। अब बात करते हैं असल मुद्दे की, यानी ग्लोबल परसेप्शन की। सुपर पावर सिर्फ पैसा या हथियारों से नहीं बना जा सकता। जिसके साथ ज्यादा देश खड़े होते हैं वही असली ताकतवर कहलाता है। कभी अमेरिका के पास ये पावर थी, दुनिया के ज्यादातर देश उसके साथ भी थे, लेकिन आज हालात उल्टे पड़ गए हैं। चीन का प्रभाव बढ़ रहा है और अमेरिका हर मोर्चे पर हारा हारा दिखाई दे रहा है। जो कभी दूसरे देशों पर अपनी शर्तें थोपता था, आज वही मदद मांग रहा है। अब ट्रंप प्रशासन की ये कोशिश होगी कि भारत किसी भी हालात में चीन के पाले में ना जाए। अगर भारत का साथ मिल गया तो अमेरिका की सांसें कुछ लंबी चलेंगी, लेकिन अगर भारत ने तटस्थ या चीन समर्थक रुख अपनाया तो यह अमेरिका के लिए वही मोमेंट्स होगा जैसे सालों पहले सोवियत यूनियन के लिए हुआ था, जब दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो गई थी। याद कीजिए सोवियत यूनियन को सब कुछ था उसके पास, हथियार, रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजीज, लेकिन फिर भी वो हार गया क्योंकि दुनिया उसके साथ नहीं थी। आज
अमेरिका भी उसी रास्ते पर जा रहा है। वैसे ही अलग थलग, वैसे ही घमंडी रवैया और अब वही घुटने टेक कर मदद की पुकार। भारत के लिए ये वक्त किसी आग के इम्तिहान से कम नहीं। एक तरफ चीन और उसके सस्ते ऑफर, दूसरी तरफ अमेरिका और अपने लंबे रणनीतिक रिश्ते। भारत को संतुलन बनाकर चलना होगा। अगर भारत समझदारी से कदम रखता है तो आने वाले दशक में न सिर्फ एशिया बल्कि पूरी दुनिया की शक्ति समीकरण बदल सकता है। अब सवाल है भारत क्या करेगा? क्या वो चीन की शर्तें मानेगा या फिर अमेरिका के साथ खड़ा होगा या तीसरा रास्ता चुनेगा जहां भारत किसी का पिछला गुण ना बनकर खुद एक नई दिशा तय करेगा? खैर ये तो वक्त ही बताएगा। पूरी दुनिया की निगाहें अब भारत पर है, क्योंकि अगर भारत ने चीन का साथ दिया तो अमेरिका की सुपर पावर कहानियों का अंत शुरू हो जाएगा, और अगर भारत अमेरिका का साथ देता है तो यह चीन के लिए बड़ी चिंता बन जाएगी। मतलब आज के समय में भारत हर ग्लोबल पावर गेम का किंग मेकर बन चुका है। दोस्तों, यह सिर्फ रेयर अर्थ मिनरल्स की कहानी नहीं है, यह दुनिया की बदलती ताकतों की कहानी है, जहां एशिया का एक देश भारत अब तय करने लगा है कि भविष्य की दिशा किधर जाएगी। जो कभी दूसरे देशों के फैसले का शिकार था, आज वही दूसरों के फैसले तय कर रहा है। इतिहास गवाह है, सुपर पावर वही बनता है जिसके साथ दुनिया खड़ी होती है, और आज दुनिया भारत की ओर देख रही है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह रिपोर्ट और कैसी लगी मेरी ये कोशिश? अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छा लगा, जानकारी पूर्ण लगा, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और साथ ही वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें बहुत बड़ी मोटिवेशन मिलती है। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।